रसड़ा में बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने सोमवार की देर शाम नगर भ्रमण कर व्यापारियों को सुरक्षा का संदेश एवं थाना परिसर का औचक निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। नगर भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने व्यापारियों से अतिक्रमण पर वार्ता की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मैस आरक्षी बैरक कंप्यूटर कक्ष एवं अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मैस में साफ सफाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए साफ सफाई रखने का आदेश दिए। परिसर में अधिक मौजूद गाड़ियों को हटाने का साथ साथ पुराने पीपल के पेड़ के डालियों को छांटने को कहा। इस मौके पर एडिशनल एसपी क्षेत्राधिकारी मोहम्मद फहीम कुरैशी, प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार सिंह, एसआई विश्वदीप सिंह, संदीप कुमार, विवेक कुमार सिंह आदि पुलिस उपस्थित रहे। गठन हुआ है 2017 से। उत्तर प्रदेश पुलिस सभी जनपदों में लगातार हमारे सारे अधिकारी सामान्य रूप से शाम को फुट पेट्रोलिंग करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं, माननीय डीजी साहब के भी निर्देश हैं, और उसी क्रम में आज हम लोग, हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब और थाने का पूरा फोर्स पूरे रसड़ा क्षेत्र में और कस्बे में फुट पेट्रोलिंग की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत से लोग जो थाने तक नहीं आ पाते हैं उनसे वहीं बातचीत करके उनकी समस्याओं के बारे में जान के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग हिचकते हैं तो बता देते हैं, तो कई बार त्वरित निस्तारण उनका वहीं हो जाता है। और दूसरा ये है कि लोगों में एक पुलिस के प्रति, कानून व्यवस्था के प्रति एक विश्वास भी पैदा होता है, और एक जो पुलिस और जनता का एक आपसी सामंजस्य है उसमें भी विस्तार होता है, और कई चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। जैसे लोग आके शिकायत करते हैं, साहब फलानी जगह जाम लगता है, ये लगता है, तो उसका भी स्थलीय निरीक्षण करके कई बार आप ऑफिस में बैठ के निर्णय नहीं ले सकते कुछ स्थितियों के, वो मौके पे आके बहुत सी चीज़ें देख के उनका समाधान हो जाता है। सर, चूँकि आप थाने पे आए हैं और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ऐसे में जो पुलिस कर्मी हैं, कहीं ना कहीं जो अलाव जलना चाहिए या इनसे संबंधित जो भी बेड या रजाई या इस संबंधित जो भी चीज़ें इनके पास होनी चाहिए, सर क्या वो उपलब्ध है आज की तारीख में देखा जाए तो? थाने पे जो एकोमोडेशन है उसमें बैरिक है और सभी के पास पर्याप्त समुचित साधन है। जहाँ तक शहर में रसड़ा की बात है तो कई जगह मैंने भी देखा है, हो सकता है नगर पालिका या नगर पालिका के जो भी प्राधिकारी हैं उनके द्वारा अलाव जलवाए जा रहे हैं, और ठंड से बचने का पूरा ज़्यादातर लोग हमारे पुलिस में सब एक रोकता है जैकेट्स में, तो ये जैकेट करीब 3-4 साल पहले दी गई थी विभागीय। इस बार भी प्रयास किया गया है, हो सकता है एक रूपता लाने के लिए एक जैसी। पहले अक्सर ये शिकायत रहती थी, लोग अलग अलग वो कर लेते थे जैकेट, तो इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है, और समुचित साधन है पुलिस के पास ठंड के बचाव के। सर, थाने में आपने फाइल वगैरह भी चेक किया और आपने संबंधित एसएचओ से बात भी की, क्या स्थिति है सर? क्या सामान्य रूप से जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा पेंडिंग है। इसका कारण यह है कि साल का अभी शुरुआत है, और जो विगत वर्ष में जो निरोधात्मक कार्रवाई थाना स्तर पर की गई थी, अच्छी की गई थी, जिसके कारण है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, कभी थोड़ा कम ज़्यादा चलती रहती है। केवल एक समस्या यहाँ थोड़ी सी है, माल काफ़ी संख्या में है, तो थाना प्रभारी और संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि इन्हें सूचीबद्ध करके शीघ्र से शीघ्र निस्तारित कराएं, ताकि थाने में समुचित जगह उपलब्ध हो सके, जिससे कि और यहाँ पर कुछ कार्य किए जा सके। सर, एक चीज़ यहाँ देखी गई है कि जो फरियादी आते हैं अक्सर उनके साथ उनको बैठा के बातचीत अच्छी तरह ढंग से की जाती है। जैसे हम पिछली बार भी आए थे तो मैंने देखा, तो क्या ये चीज़ अन्य थानों पे भी ऐसे रहे सर? चूँकि जो पुलिस का जो लहजा है वो चूँकि इस थाने अंतर्गत काफ़ी अच्छा है देखा गया कि, तो क्या इस तरीके से और भी थानों पे, चूँकि पूर्व में भी कुछ घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, जैसे हाथापाई तक, खेजूरी का एक मामला है जिसमें हाथापाई तक का मामला आ गया था सर। तो इस चीज़ को सर, चूँकि आप नए हैं, यहाँ आए हैं, तो इस चीज़ पे सर कितना फोकस रहेगा आपका? कैसे इस चीज़ को आप?
माननीय डीजीपी महोदय और पूरे विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे एडीजी साहब हैं, डीआई साहब हैं, और हमारा भी अपने सभी थानों पे ये है कि जो भी फरियादी आते हैं वो किसी ना किसी पीड़ा के कारण आते हैं, मजबूरी में आते हैं, उनके साथ सद्व्यवहार किया जाए। और सामान्य रूप से मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि अपवाद हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, कार्यकुशलता, उसमें अद्भुत तब्दीली आई है। और अपवाद स्वरूप कहीं हो, पुलिस थानों पे, अन्य पुलिस के कार्यालयों में कोशिश यही की जाती है कि व्यवहार अच्छा हो और उन फरियादियों की शिकायत सुनी जाए और उनका त्वरित निस्तारण किया जाए। आप जानते हैं कि सबसे अच्छी हमारे प्रदेश में ही चल रही है भाई IGRS हम लोगों के यहाँ है, CM पोर्टल है, बहुत माध्यम ऐसे हैं जिससे लोग अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं और उन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण भी होता है। और समयबद्ध ही नहीं होता, उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाता है और उनका फीडबैक लिया जाता है। मेरे कार्यालय में स्वयं एडिशनल SP साहब के कार्यालय में, CO साहब के कार्यालय में भी फीडबैक लिए जाते हैं। अगर लोग असंतुष्ट हैं तो कोशिश किया जाता है कि उसकी संतुष्टि तक, लेकिन ये भी एक सत्य है कि हर फरियादी को बिल्कुल उसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार उनकी जो समस्याएं हैं वो अन्य विभागों से भी संबंधित होती है, तो उनको भी हस्तांतरित कर दी जाती हैं। लेकिन कोशिश यही है कि हमारे सभी कार्मिक अच्छा व्यवहार करें और जो फरियादी आए उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो।